नहीं देखिए, किशोर जी बहुत ही, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन किशोर जी ने बोला कि जो शिवसेना यूबीटी और एमएनएस के महापौर बनेंगे, मेयर बनेंगे, वो सिर्फ हिंदू हो सकते हैं। ये बात उन्होंने आपके शो पे बोली, अब सबने भी सुना। बोली है। अभी तो किशोर जी दिक्कत क्या होती है पता है किशोर जी? मतलब, और यह बात आप भी जानते हो, यूबीटी जो है और राज ठाकरे जी, ये मामू बना रहे मुंबई के लोगों को और महाराष्ट्र के लोगों को। आपको मुसलमान का वोट तो चाहिए, आपको मुसलमान का वोट चाहिए, लेकिन महापौर आपको मुसलमान नहीं देना है। आपको मुसलमान का वोट चाहिए, लेकिन आप कहते हो कि अगर मेयर बनेगा वो सिर्फ हिंदू भाई बनेगा, हिंदू बहन बनेगी। ऐसे क्यों? तो फिर आप वोट क्यों लेते हो हमारा? मत लीजिए ना हमारा वोट। नहीं आज भी नहीं, तो आप वो इस तो चीज हम में कायम है करेंगे, ना कि नहीं नहीं, बाबरी वोट मस्जिद तो को हम 10 मिनट लेंगे। में, हाँ, बाबरी मस्जिद को 10 मिनट में आपने तोड़ा, आज भी इस बात पर आप कायम है। लेकिन वोट आपको मुसलमान का चाहिए। देखिए, हाथ सर हिला रहे। एक रोजेदार, रूबिका जी, एक रोजेदार मुसलमान काम कर रहा था दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में। शिवसेना के सांसद, खासदार कहते हैं हम उसको, महाराष्ट्र में जाके उसके मुंह में खाना ठूसा और उसको शिवसेना हाँ, ये बात सच है। फैक्ट चेक कीजिए मुझे। और उस बात को शिवसेना यूबीटी ने जस्टिफाई किया है। रूबिका जी, मुसलमानों को वोटिंग एक अधिकार। बड़ी खबर, तहसीन रोक रही हूँ आपको, बात बड़ी कह रहे हैं लेकिन बड़ी खबर ये देखिए, बीएमसी के चुनाव के जो नतीजे हैं, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को 64 सीटों की बढ़त बता रहे हैं। कल्याण डोंबिवली नगर निगम में कुल 122 सीटें हैं, 64 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। बीजेपी प्लस को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है इन रुझानों में। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट को 64 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ नागपुर की बड़ी ब्रेकिंग जरा स्क्रीन पर लाइए। इस वक्त नागपुर से भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। नागपुर में 151 सीटों में से शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी 65 सीटों पर आगे चल रही है। नागपुर महानगर पालिका में सत्ता बनाने के लिए 76 सीटों की जरूरत है और इस वक्त 65 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्लस आगे चल रही है। बीजेपी नागपुर में इस वक्त चौथी बार सत्ता स्थापित करने के करीब दिखाई दे रही है और नवाब मलिक का भाई कप्तान मलिक चुनाव हार गया है कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ। ये एक बड़ी खबर आ रही है, नवाब मलिक के भाई कप्तान मलिक के हार की खबर आ रही है। ये बुरी और बड़ी खबर नवाब मलिक के लिए आ रही है। इस वक्त हमारे साथ अजीत पवार गुट से भी जुड़े हुए हैं ब्रिज जी। ब्रिज जी, देखा आपने, नवाब मलिक को आपने चुना क्योंकि उनको सेंटर बनाया था, वही आपकी तरफ से चुनाव लड़ने वाले थे, यही वजह है कि महायुति में साथ नहीं थे। और अब खबर आ रही है कि उनके अपने भाई अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं। हाँ, देखिए, बात बिल्कुल सच है, क्योंकि ये तो जनता तय करती है कि किसको उन्हें वोट देना और किसको अपना क्षेत्र का प्रतिनिधि बनाना है। निश्चित रूप से साहब को, हम लोगों को स्वीकार करना होगा। जहां तक बात आदरणीय नवाब मलिक साहब की है, तो वो लगातार जनता के प्रतिनिधि बन के महाराष्ट्र की सेवा करते रहे और वो हमारी पार्टी के प्रमुख नेता हैं। उनको यदि हम लोगों ने अवसर दिया है वहां पर, तो वो हम लोगों का एक जिम्मेदारी भी थी और हम लोग ये मानते हैं कि नवाब मलिक नहीं, साहब ये के ऊपर जो जिम्मेदारी आरोप थी, लगाए गए ये वो जिम्मेदारी पूरी थी तौर या से ये गलत है। चालाकी थी कि आपको जो है ये चालाकी थी, ये जिम्मेदारी थी कि यहाँ भी रहेंगे यहाँ भी नहीं रहेंगे, दोनों हाथों में हम लोग, नहीं हमारी 10 उंगलियां घी नहीं, में रूहिका जी, रखेंगे। रूहिका जी, चालाकी जैसा कुछ नहीं था। ये महाराष्ट्र में हमेशा इस प्रकार से होता है। वहां पर जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, उसमें राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों को अपने चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़वाते हैं। ये लगातार होता रहा है, ये कोई नई चीज नहीं है। इसके पहले भी ऐसा हुआ है। जैसे कि अभी आप देखिए, इसके पहले तो 2017 के बीएमसी के इलेक्शन थे, उसमें बीजेपी ने भी चुनाव लड़ा था, शिवसेना ने भी चुनाव लड़ा था, उसके बाद दोनों ने मिलकर वहां पे अपनी सरकार चलाई थी। तो मुझे ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि नवाब मलिक साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक प्रमुख नेता हैं और उनकी बेटी भी अभी विधायक है मुंबई से। उन्होंने खुद ने भी चुनाव लड़ा था। तो मैं सोचता हूँ इस मामले में इस प्रकार की नहीं बात सर, लेकिन नवाब क्या मलिक साहब फायदा, पे नवाब मलिक खुद चुनाव हार जाते हैं, उनके भैया जो ये है बात अलग भाईजान है। चुनाव हार जाते हैं। देखिए और रूबिका जी, जिस कैंडिडेट के खिलाफ आपने खड़ा किया था उनके भाई को, वो कांग्रेस का कैंडिडेट था, वो चुनाव हार जाते, नवाब मलिक के भाई चुनाव हार जाते हैं। और एक इस और हार बड़ी को हम खबर, स्वीकार करते हैं, ठीक है, अच्छी उस हार बात को है, हम स्वीकार करते हैं। जो जीते हैं उनका हम एटलीस्ट अपनी आप तरफ से लोग बधाई भी ईवीएम देते हैं। ईवीएम तो नहीं कर रहे हैं ना, जो तिवारी जी लगातार सुबह से रट्टा मारे हुए हैं। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर किरण सोनवने भी मौजूद हैं। किरण जी, इस वक्त ये जो जानकारी मिल रही है कि आप लोगों को बढ़त मिल रही है हर जगह से, मेयर इस बार आपको लगता है कि बीजेपी मुंबई में स्थापित कर पाएगी अपना?
महायुति का मेयर आराम के साथ होने जा रहा है रूबिका जी। और लोगों ने वहां पे यानी वर्क फ्रॉम होम को नकार कर वर्क फ्रॉम ग्राउंड वाले लोगों को चुना है और महायुति को बढ़त मिल रही है और महायुति का मेयर बनेगा। 6 सीटों के सर नतीजे आ चुके हैं और 6 सीटों के नतीजे जरा दर्शकों को बता दूं। शिवसेना 3 सीटें मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जीत चुकी है। वार्ड नंबर 1 से रेखा यादव, जो कि पहली नॉर्थ इंडियन महिला कैंडिडेट है, वो जीत चुकी है चुनाव। वार्ड नंबर 51 का नतीजा आ चुका है, वर्षा तेम्वलकर जीत चुकी है चुनाव। वार्ड नंबर 163 शैला लंदे जो हैं वो चुनाव जीत चुकी हैं। और दूसरे जो कैंडिडेट जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तेजस्विनी घोसलकर वार्ड नंबर 2 से चुनाव जीत चुके हैं। अजीत पाटिल भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है, वार्ड नंबर 214 से चुनाव जीत चुके हैं। और आशा काले धारावी से 183 वार्ड नंबर से अपना चुनाव जीत चुकी है। 6 कैंडिडेट जो कि विनर साबित हुए हैं मुंबई में। आपके सामने इन 6 के 6 कैंडिडेट्स के नाम और किस इलाके से किस वार्ड से जीते आपको बता दिए। तो वार्ड कुल मिलाकर ये देखिए 227 वार्ड, 149 के नतीजे रुझान माफ कीजिएगा आ चुके हैं। और वो रुझान बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 79 सीटों पर, इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी प्लस शिंदे यानी महायुति 79 सीटों पर रुझानों में आगे है। पीछे पीछे यूबीटी दोनों ठाकरे ब्रदर्स 54 सीटों पर रुझानों में आगे हैं। वहां पुणे में भारतीय जनता पार्टी बम्पर जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अकोला में भी भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। लेकिन कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि यहां पर बीजेपी और महायुति की बल्ले बल्ले होती हुई दिख रही है। ये सबसे बड़ी खबर है। मुंबई में ये सब के सब जो जीते कैंडिडेट्स हैं, रेखा यादव, वर्षा तेम्वलकर, शैला लंदे, तेजस्विनी घोसलकर, अजीत पाटिल, आशा काले कांग्रेस की हैं, वो चुनाव जीत चुकी हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में जो मीटिंग्स और रैलीज की थी लीडर्स की तरफ से, उससे भी ये पता चल रहा है कि जिन इलाकों में ये बड़े लीडर्स पहुंचे थे उन इलाकों में जीत का जो स्ट्राइक रेट है वो बेहतर दिखाई दे रहा है। जैसे देवेंद्र फडणवीस ने कुल 37 रैली और कैंपेन मीटिंग्स जो है वो की थी, लेकिन सबसे बड़ा आंकड़ा अगर किसी के पाले में जाता है तो वो एकनाथ शिंदे के पास जाता है, जिन्होंने लगभग 54 ऐसे कैंपेन मीटिंग्स और रैलीज को किया था, जिसमें 25 तो पब्लिक मीटिंग थी, 29 रोड शो किए थे। फिर उसके बाद अजीत पवार ने लगभग 25 ऐसे मीटिंग कैंपेन से जुड़े हुए मीटिंग्स और रैलीज की हैं। उद्धव ठाकरे ने 3 की